मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले पर आधारित संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया इस पाठ के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ को जब आप पढ़ोगे तो इसमें आप लोगों को पता चलेगा धनराज पिल्ले के बारे में। इसमें उनका एक साक्षात्कार विनीता पांडे ने लिया था और उसी साक्षात्कार या उसी इंटरव्यू का एक अंश यहाँ पर दिया गया है। विनीता यहाँ रिपोर्टर है और उनका साक्षात्कार लेती है और इसी साक्षात्कार में वह उनके जीवन के बारे में पूछती है, जिसका जवाब यहाँ धनराज पिल्ले इस पाठ में देते हैं। विनीता पांडे धनराज पिल्ले से पूछती है कि पुणे के खिड़की गांव की तंग गलियों से लेकर और मुंबई के हीरानंद पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफ़र बहुत लंबा और कष्ट साध्य रहा। इस सफ़र के बारे में बताइए। कहने का मतलब ये है कि धनराज पिल्ले के पुणे गांव से लेकर और मुंबई में जहां वो अब रह रहे हैं उस सफ़र के बारे में विनीता पांडे ने उनसे पूछा है। अब धनराज पिल्ले इसके बारे में बताते हैं कि वह बचपन बहुत मुश्किलों से भरा रहा। हम गरीब थे, दो बड़े भाई हॉकी खेलते थे, उन्हीं के चलते मुझे भी उसका शौक़ हुआ, पर हॉकी स्टिक खरीदने की मेरी हैसियत नहीं थी, इसलिए अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर काम करता था। वह मुझे तभी मिलती थी जब वे खेल चुके होते थे। इसके लिए बहुत धैर्य से काम के साथ अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता था। मुझे अपनी पुरानी स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुना गया। उसने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी। वह नई नहीं थी लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी क्योंकि वह मेरी अपनी थी। मैंने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1995 में मणिपुर में खेली। तब मैं सिर्फ 16 साल का ही था। देखने में दुबला पतला और छोटे बच्चे जैसा चेहरा, अपनी दुबली कद काठी के बावजूद मेरा ऐसा दबदबा था कि मुझसे कोई भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। मैं बहुत जुझारू था, मैदान में भी और मैदान के बाहर भी। 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया और बोरिया बिस्तर बांधकर मुंबई चला गया। उस साल मैंने और मेरे भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला। हमने खूब धूम मचाई। इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद जागी कि मुझे ओलंपिक 1988 के लिए नेशनल कैंप में बुलाया जरूर जाएगा, पर वह नहीं आया। मेरा नाम 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में भी नहीं था। बहुत मायूसी हुई, मगर एक साल के बाद ही ऑलविन एशिया कप के कैंप के लिए मुझे चुना गया। तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। धनराज पिल्ले के व्यक्तित्व को रेखांकित करते हुए विनीता पांडे ने लिखा है कि वह आपको कभी हंसाता है, कभी रुलाता है, कभी विस्मय से भर देता है तो कभी खीज से नहीं। उसके व्यक्तित्व के कई रंग और भी उनके व्यक्तित्व के कई और भी रंग हैं और भाव भी। उसके ठेठ जमीनी से उठकर आसमान का सितारा बनने की यात्रा तय की गई है। ये जितना हमने पढ़ा है इसके माध्यम से यही दिखाने का प्रयास किया है विनीता पांडे ने है कि धनराज पिल्ले बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखते थे। इसके दो बड़े भाई हॉकी खेलते थे, इसलिए इनका शौक भी हॉकी खेलने का हुआ, लेकिन ये नई स्टिक अपने लिए नहीं खरीद सकते थे। इन्हें अपनी पहली स्टिक इसके भाई का राष्ट्रीय भारतीय कैंप में चुनाव हो जाने के बाद मिली और यह उनकी अपनी पहली स्टिक थी। इन्होंने जूनियर हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली। उस समय ये केवल 16 वर्ष के थे और शरीर से दुबले पतले थे, लेकिन ये खेलने में इतने तेज़ थे कि कोई भी इनसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। तब इनके खेल को देखते हुए इन्हें सीनियर टीम 1986 में सीनियर टीम में डाल दिया गया था और ये मुंबई चले गए थे। वहाँ
इन्होंने और इनके भाई ने बहुत अच्छा खेल प्रदर्शन किया, तो धनराज पिल्ली को यह लगता था कि ओलंपिक जो 1988 में होंगे उनमें इनको ज़रूर बुलाया जाएगा, लेकिन इन्हें बुलाया नहीं गया। इनका नाम 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में नहीं था। के इस उम्मीद के टूटने के बाद भी ये मायूस नहीं हुए और उन्होंने 1 साल के बाद ही एशिया कप के लिए चुना गया और इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। यह इनके जीवन की यात्रा थी और विनीता पांडे बताते हैं कि इनका जो यह साक्षात्कार है या इनका व्यक्तित्व है, यह हमें कभी रुलाता है, कभी हँसाता है, कभी हैरानी भर देता है, तो कभी खिंच उठता है। इनके व्यक्तित्व में अनेक गुण हैं, अनेक भाव हैं और इन्होंने ज़मीन से जुड़े रहकर आसमान तक के का सफ़र तय किया है। यहाँ तक आप बेटा ध्यान से पढ़ेंगे और मैं कुछ क्वेश्चन दूंगी जिनके आंसर आप इस पैसेज के आधार पर लिखेंगे।